कुरान में तो शरीय नहीं सही हुई, कुरान का तो तर्जमा नहीं सही हुआ। और तकरीर ना खराब कर, एवं खल्ले ना खा ली। अगे मैं मैक बड़े दिते ने, हुण मैं लित्तर मारांगा। इधर सुन, चबड़े जानदी है, तेनू समझ नहीं आउंदी मैं की कहंदा पिया। खच दी खच वड़ गया तू मजमे दे विच। इस जैसा जाहिल बंदा मैंने आज तक नहीं देखा जितना जाहिल है ये वाला मौलवी। ना इस बंदे को बात करने की तमीज है, ना इस बंदे ने इस्लाम को स्टडी किया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप ये क्लिप देखें, उसके बाद फिर बात करते हैं। बंदा ये कह रहा जी, सवाल ये लिखेगा एको मिर्जे दा मुतासिर। इधर मेरे मैं हुण मैं भी पढ़ना ना तैनू। ओ यार मेरी सुनना, ओ यार अगे भी इदां दे रौले पै सन ते हुण बंदे रोंदे फिरदे ने ते तू भाई चुप कर, महफिल तकरीर ना खराब कर, बैठ जा इधर, शर्म करा या कर। मैं हुण कुरान तो पढ़ लेना, चवल जानदी है, किसी मदरसे तू पढ़िया नहीं, कम वेख ला तू अपने। चगल जानदी, तेनू शाह साहब कहंदे ने, तेनू शर्म नहीं आउंदी भाई। हुण सुन सुन, तेरा मैं सारे सवाल कहंदा जी, अल्लाह ने कुरान में फरमाया मुर्दे नहीं सुन सकते, इधर क़यामत तक नहीं सुन सकते। इधर आ हुण मैं तेनू दसना। बह जा बह जा बह जा, ओ बह ना। ए वेखो एदा हुण मैं ऑपरेशन करन लग्या जे, ऑपरेशन। और किस तरह ए वेखी, इधर एक मिनट ओए इधर वेखो, अल्लाह ने कुरान में फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन। फरमाया एक मिनट सुनिया जे, ए हुण मौलवी साहब नू मैं जवाब पे देना। इनू एक मिनट देखो, अल्लाह ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में फरमाया जो शहीद हो जाए उसे मुर्दा नहीं कहना। एक मिनट, मुर्दा जिंदा होता है। अच्छा दूसरी सुनिया जे, ये बात है कि ये शहीद सुनता या नहीं सुनता। अगर ये हदीसे पाक, और तकरीर ना खराब कर, एवं खल्ले ना खा ली। अगे मैं मैक बड़े दिते ने, हुण मैं लित्तर मारांगा। इधर सुन, चबड़े जानदी है, तेनू समझ नहीं आउंदी मैं की कहंदा पिया। खच दी खच वड़ गया तू मजमे दे विच। बकवास करने की बात नहीं है। बैठ जा मेरा पुत्र, बैठ जा। ए हुण सुन, इत्थे बह, तुहाडे वर्गियां 100 चबड़ा वेखियां, एडी सोहनी तकरीर होई, तू खच्चा मारना है। बकवास करते हैं आके, तेरे वर्गे शक्ल वेखो यार दी। इधर देख यार, मुर्दे नहीं सुनते। नबी पाक ने ये क्यों फरमाया था? मेरे नबी ने फरमाया ओहद वाले सारे शहीद हैं, क़यामत तक के लिए जो इनको सलाम करेगा ये सुनेंगे भी, जवाब भी देंगे। और तेनू झूठे से ही समझ आइए या नबी पाक नू समझ आइए? चबड़ा मार दे। और फिर दूसरी दलील भी सुनो, सही बुखारी शरीफ में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस दिन मुस्लिम के अंदर भी है, जिस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मक्के को बदर वाले दिन आप सारे काफरों को मार के आपने गड़े में डाला ना, तो नबी पाक ना गड़े ते खलो के कहते, हाँ भैया अबू जहल दस तेरे नाल की बनया। हाँ भैया ओए उमैया 10 तेरे नाल की बनया। कि हजरत उमर बिन खताब ने आख्या ये तो मर मुक गए ने, असी वढ़ छड़िया ते भी सुनते ने। मेरे नबी ने फरमाया हाँ ये सुनते हैं। ओए इस बुद्धू नू दसो झूठ नू, अगर काफिर सुन सकता है तो मेरा दाता भी सुन सकता है। जी, सबसे पहली बात तो यह है कि जो अपने आप को मौलवी, आलिम, मुफ्ती कुछ भी कहते हैं ना, जो आपको अपने आप को इस्लाम के ठेकेदार कहते हैं या नबी इस्लाम के वारिस कहते हैं, थोड़ा सा इनको ये सोचना चाहिए कि जिस नबी की आप हदीसें सुना रहे हैं, जिस नबी की आप बात कर रहे हैं, जिस नबी के दीन को प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या आपका इखलाक उस नबी के मुताबिक है? एक बंदे ने आपसे सवाल पूछा है आके, तो आप उसको जो है ना वो गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, उसको जातियत पे जा रहे हैं। भाई सवाल पूछा है तो सवाल का जवाब दें आप, ठीक है? आप उसको गालियां भी दे रहे हैं, उसके वालिदैन को भी गाली दी है आपने, और बाकायदा उसको जो है ना आपने मजमे से बाहर निकाल दिया है, और ऊपर से अपनी जाहिलियत शो कर रहे हैं। इस जैसा जाहिल बंदा मैंने आज तक नहीं देखा जितना जाहिल है ये वाला मौलवी। ना इस बंदे को बात करने की तमीज है, ना इस बंदे ने इस्लाम को स्टडी किया है। सबसे पहली बात तो यह है कि जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि जो आलम है या मुफ्ती है या कारी है ना, वो एक उस्ताद की हैसियत रखता है, ठीक है? जैसे हम स्कूल में जाते थे ना, बचपन में छोटे थे, तो कोई सवाल समझ नहीं आया, कोई बात समझ नहीं आई, तो हम उस्ताद के पास जाते थे बार बार के, सर ये समझा दें, ये समझा दें, ये समझा दें, तो वो मैं बार बार रिपीट करके समझाता था, ठीक है? इसी तरह ये मौलवी, ये आलम, ये मुफ्ती जो अपने आप को कहते हैं, ये भी उस्ताद की हैसियत रखते हैं। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई सवाल पूछ रहा है, तो आपका ये काम है कि आपको उसको तसल्ली के साथ बाहवाला बादलील तरीके दे के जो है ना वो उसको समझाएं कि भाई ये चीज़ यहाँ पे ये लिखी है, ये लिखी है, ये लिखी है। इसका मतलब ये नहीं है कि बड़े मजमे के अंदर आप उसकी जो है ना वो उसको गाली गलोच करें
और उसके माँ बाप को गाली दें कि उसने सवाल को पूछ लिया, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है कि आप उस बंदे से चिढ़ गए हैं क्योंकि आप झूठे हैं, आपके पास जवाब है ही नहीं, आपके पास दलील है ही नहीं है। आपको समझ आ रही है कि यार इतना क्राउड मेरे सामने बैठा हुआ है, ठीक है, अगर मुझे जवाब ना आया इसका मैं फंस जाऊंगा, मेरी तो मार्केट खराब हो जाएगी, ये जो लोग जो सुनने वाले हैं, जो मेरी वाह वाह करने वाले हैं, ठीक है, ये तो सारे खत्म हो जाएंगे, ये तो मुझे पैसे नहीं देंगे, तो ये मेरा इतना सारा पेड़ निकाला हो मेरा, ये कैसे भरेगा मेरा, ठीक है ना। ऐसे मौलवियों से बचें और कुरान की तरफ आ जाए, कुरान को पढ़ना शुरू करें। मैं हमेशा कहता हूँ कुरान को पढ़ना शुरू करें, अरबी छोड़ दें, इसका तर्जमा पढ़ें, ठीक है ना। फिर आपको समझ आएगी कि इस्लाम क्या चीज़ है। जो मौलवी हमें बता रहे हैं वो इस्लाम नहीं है, अल्लाह की कसम वो इस्लाम नहीं है, इससे बड़ी बात कोई नहीं है। अच्छा जी, अब जो सवाल पूछा है उसने, उसका जवाब सुन ले। इस नौजवान ने ये पूछा है जी कि आपने एक बयान किया था जिसमें आपने ये कहा जी कि मुर्दे सुनते हैं, तो इसकी कुछ दलील दे दे कि मुर्दे कहाँ सुनते हैं। अच्छा, इन जैसे जो मौलवी है ना, मैं एक और चीज़ बता दूं कि हर बात जो है ना ये उस मोहम्मद अली, इंजीनियर मोहम्मद अली के ऊपर डाल देते हैं कि ये उसके शागिर्द हैं, उस जाहल के, उस काफर के, उस फलाने के, उस फलाने के। और भाई सारे उसके शागिर्द नहीं हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद से तहकीक करते हैं, खुद से पढ़ते हैं, ठीक है ना। नौजवानों को अवेयरनेस आ चुकी है, ठीक है, वो खुद स्टडी करना शुरू हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसने ये पूछा जी क्या मुर्दे सुनते हैं, तो इस मौलवी ने ये जवाब दिया है जी कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि शहीदों को मुर्दा मत कहो, ठीक है, ये हम मानते हैं कि शहीदों को मुर्दा कहने से मना फरमाया गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो हमारी बातें सुनते हैं, ठीक है ना, ये इंतहाई गलत है। शहीद का मतलब ये है कि उनको एक रुतबा दे दिया गया है, उनके दरमियान एक पर्दा हायल कर दिया गया है, दुनिया और क़यामत के दरमियान एक पर्दा हायल कर दिया गया जिसको पर्दा बरज़ख कहा जाता है, ठीक है। उनका रुतबा जो है वो शहादत वाला है, लेकिन वो सुनते नहीं है, ना वो आपको देख सकते हैं, ना आपकी मुरादें पूरी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। जितने भी शहीद, जितने भी औलिया कराम, जिनको आप शहीद समझते हैं, जिनको आप ये समझते हैं कि ये हमारी पुकारें सुनते हैं या हमें सुनते हैं, उनकी कब्रें जाए खोद के देख लें, नीचे से कुछ भी नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा, हड्डियां भी नहीं निकलेंगी, वो भी गल सड़ चुकी हैं, ठीक है ना। इन सबको क़यामत वाले दिन जिंदा किया जाएगा। कुरान में अल्लाह पाक फरमाता है कि हम क़यामत वाले दिन मुर्दों को जिंदा करेंगे, मुर्दों को जिंदा करेंगे, मुर्दों का लफ्ज है यहाँ पर, मुर्दों को जिंदा करेंगे। अगर ये शहीद दुनियावी कब्र में जिंदा होते तो फिर अल्लाह ये कहता कि हम मुर्दों को और शहीदों को जो पहले से कब्रों में जिंदा है उनको जिंदा करेंगे, उठाएंगे, ठीक है ना। तो कुरान में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि हम मुर्दों को जिंदा करेंगे। इसका मतलब ये है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, जितने भी जानदार आज तक आ चुके हैं या आने वाले हैं, उन सब ने मौत का जायका चखना है, उन्होंने मरना है, और मरने के बाद क़यामत वाले दिन जिंदा किए जाएंगे। ये दुनियावी कब्रों में शहीद जिंदा नहीं है, ना ये आपकी पुकारें सुनते हैं, ना कोई वली, ना कोई पीर, ना फकीर, ना शोहदा, कुछ कोई भी नहीं सुनता है, ठीक है ना। ये सारे मर चुके हैं। दो तीन इसने हवाले दिए हैं बुखारी से, जिसमें उसने कहा जी कि नबी अलैहिस्सलाम ने अबू जहल उसके जो हवारी थे, जो मरे पड़े थे, तो उनको कहा कि किधर गया वो तुम्हारा गरूर और तुम्हारा फलां फलां फलां। तो साहबा ने पूछा यार सला कि ये तो मर चुके हैं, अब इनको कह रहे हैं। तो आपने कहा कि ये सुनते हैं। तो भाई अगर ये सुनते हैं तो फिर हमारे शोहदा क्यों नहीं सुन सकते। और अल्लाह का वास्ता यार, अकल नूर हाथ मारो यार, और घड़े का डड्डू ना बनो, इस कुरान पढ़ लो, तुम रब दा ना ये कुरान पढ़ लो, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम कैसे कह सकते हैं कि ये मुर्दे सुनते हैं, ये रवायात ही झूठी है। और इन रवायात के बदले में बारे में जो ना कुरान कहता है, रवायात के बदले में आयात की तकजीम मत करो, रवायात के बदले में आयात की तकजीम मत करो, यही वो रवायात हैं, ठीक है ना। जो इस आपने जिनको हदीसें बना लिया है, ये रवायात हैं, ये हदीसें नहीं हैं। हदीस ये है कुरान, इसको हदीस कहा जाता है, इसको हदीस कहा जाता है, ये हदीस है, असल चीज ये वाली है, ठीक है। जो चीज कुरान में टकराती हो वो कैसे सच हो सकती है, मुझे एक बात बताएं। नबी अलैहिस्सलाम कभी ये कह नहीं सकते कि ये मुर्दे जो है ना वो सुनते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ साथ नबी अलैहिस्सलाम के बारे में भी एक रवायत बयान की जाती है कि जुम्मे के असर के बाद या जुम्मे की नमाज के बाद आप दरूद पढ़ें तो वो नबी अलैहिस्सलाम खुद सुनते हैं। आम रूटीन में पढ़ें तो उनको पहुंचाया जाता है, लेकिन जुम्मे की नमाज के बाद अगर पढ़ते हैं तो वो खुद सुनते हैं। यार खुदा ना यार, अल्लाह पाक फरमा रहा है कि जो दुनिया से चले गए, जिनको मौत आ गई, उनकी सुनने की, देखने की, बोलने की सलाहियत खत्म हो गई है। ये मट्टी का जिस्म जो है वो मट्टी के साथ मट्टी हो गया, खत्म कहानी, ठीक है। रूहें आलम बरज़ख में चली गई हैं, ठीक है। ये क़यामत वाले दिन रूहें दोबारा लुटाई जाएंगी और इन्हीं जिस्मों को जो है ना वो दोबारा जिंदा किया जाएगा।
जब दुनियावी कब्रों में कुछ चीज ही नहीं है, ना वहां पर बॉडी है, ना जिस्म है, ना आंखें हैं, ना मुंह है, ना कुछ भी नहीं है, तो आपकी बातें कैसे कोई सुन सकता है? कैसे वो आपकी मनते बनाते पूरी कर सकता है? तो ये सारा कुछ जितना भी है, इससे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी अज़ाब कब्र के ऊपर भी, वो सारी वीडियो इसी के मुतल्लक ही है, इसी के मुतल्लक सारी वीडियो है, ठीक है। और इस मौलवी को जवाब देना भी जरूरी था। मैं आपको, मेरे पास कुछ 100 से ज्यादा आयात हैं जिनके अंदर आपको यही नजर आएगा कि जो मर चुके हैं वो ना सुन सकते हैं, ना वो बोल सकते हैं, ना आपकी फरियादें सुन सकते हैं, कुछ भी नहीं है। मैं वो सिर्फ एक हवाला दे रहा हूँ, ये सबसे बड़ा हवाला है। इसके अलावा आप किसी को हवाले चाहिए हो तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे वैसे ही कर सकता है, मेरा नंबर भी आपके सामने आ रहा होता है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, तो मैं आपको तमाम हवाले लिखवा भी दूंगा। ये जी सूरत है सूरह अल अहकाफ, ठीक है, और आयत नंबर है 3 से शुरू हो जाए आप, 3 4 5 6 7 4 5 6 आयतें पढ़ेंगे ना तो आपको पूरा मैटर जो है ना समझ आ जाएगा। मैं को पढ़ के सुना देता हूँ। हमने आसमानों और जमीन को और जो कुछ इस दोनों के दरमियान में है बर हिकमत और एक वक्त मुकर्रर तक के लिए पैदा किया है, एक वक्त तक के लिए मुकर्रर किया है, पैदा किया है। और काफिरों को इसी हकीकत से आगाह किया था जबकि वो इस कुरान से मुंह फेर लेते हैं। इनसे पूछो कि भला तुमने कभी सोचा है कि जिनको तुम अल्लाह के साथ पुकारते हो, जरा मुझे भी तो दिखाओ कि उन्होंने जमीन में कौन सी चीज पैदा की है या आसमानों में इनकी कोई शराकतदारी है। अगर तुम सच्चे हो तो कुरान से पहले किसी अगर तुम सच्चे हो तो कुरान से पहले की किताब में किसी से में दलील ले आओ, कोई इस कुरान को छोड़ के कोई और दलील ले आओ, ठीक है। या इस इल्म की सदाकत कायनात में मौजूद है तो उसका सार कर रहे हैं, इस तो अलावा कोई दलील नहीं है। हिदायत दी किताब सिर्फ और सिर्फ कुरान, कुरान तो अलावा दुनिया च कोई ऐसी किताब नहीं जी हिदायत दी किताब है। और इस शख्स से बढ़कर कौन गुमराह हो सकता है जो इनको पुकारे जो मरने के बाद क्यामत तक जवाब ना दे सकेंगे जबकि वो इनके पुकारने से भी गाफिल हों। इस तो बड़ा कोई हवाला हो सकता है? ये सूरह काफ है, ये देखें सूरह काफ है और आयत नंबर है जी 5। और जब लोग जमा किए जाएंगे तो इनके दुश्मन होंगे जब क़यामत वाले दिन। ये मैंने अभी 4 दिन पहले जो वीडियो बनाई थी उसी के अंदर मैंने इसी का जिक्र किया था। जब लोग जमा किए जाएंगे तो वो जो जिनको ये पुकारते हैं पीर फकीर शोहदा जितने भी है ना, वो सारे इनकी इबादत का इनकार कर देंगे। वो कहेंगे या अल्लाह हमने तो इनको कहा था कि हमें पुकारो, हमने तो नहीं कहा था कि हमसे मदद मांगो। वो सारे मुकर जाएंगे। फिर यही अवाम, यही उम्मत जो है वो इनके लिए बददुआ करेगी अल्लाह से कि या अल्लाह इनको दुगना अजाब दे, इन्होंने तुम्हारे रास्ते से हमें हटा दिया था, हमें गुमराह कर दिया था। अगर हम कुरान के मुताबिक हमने रास्ता इख्तियार किया होता, हमने पैगंबर की बात मानी होती तो आज हम भी फलाह पाने वालों में से हो जाते। और एक बात मौलवी साहब, कान खोल के अकल के पर्दे खोल के सुन लें और समझ लें, ये कुरान जो है ये क़यामत तक की किताब है, क़यामत तक की किताब है, ठीक है। आप कोई वाकया सुनते उसको कहते ये तो फलां जगह पे पेश हुआ था, फलां के लिए हुआ था, फलां के लिए नहीं हुआ था। जो जो उनके साथ उन जैसे अमाल करेगा उन्हीं के लिए है ये, और ये क़यामत तक इसी तरह ही रहेगा। जब भी इनके सामने हमारी वाज़ेह आयात पढ़ी जाती हैं तो काफिर इस हक यानी कुरान जो इनको पेश कर दिया गया है के बारे में कहते हैं ये तो सरी जादू है, ठीक है ना। आप कह देते जी वो कुरान में तो तशरीह नहीं सही हुई, कुरान का तो तर्जमा नहीं सही हुआ, ठीक है ना। तो भाई आप अपना तर्जमा कर लो। आज का तो तर्जमा करना बड़ा आसान है, आप गूगल ट्रांसलेटर पे चले जाओ, ग्रामर ले लो, ठीक है ना। आप किसी का तर्जमा ना पढ़ो, आप खुद से तर्जमा करके देख लो। अगर कुरान कहीं कह दे अगर कुरान कहीं कह दे कि मुर्दे सुनते हैं तो भाई मैं आपका जो भी मसला का मैं इख्तियार करने के लिए तैयार हूं। मैं अपने आप को मुसलमान कहना छोड़ दूंगा, मैं अहले हदीस अहले सुन्नत वहाबी बरेलवी देवबंदी जो कुछ भी है मैं वो बन जाऊंगा, ठीक है ना। ये मेरा आपको चैलेंज है।